तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं प्रश्नावली 3.5 का जो है 4 का 4 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं। और इससे पीछे जितने भी मतलब क्वेश्चन है वो सारे को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो 4 का 4 नंबर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और उससे आगे है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। देखिए यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में भिन्न भिन्न नजर आ रहा होगा। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। ये जब भी अलग अलग कार दोनों यानी कि दोनों कार जो है अलग अलग समान चाल से मतलब चलती है तो उसका मतलब होगा माइनस होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो यदि वे विपरीत दिशा में, और विपरीत का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अगर उल्टा दिशा में हो तो वहां पे प्लस होगा, दोनों कारों के बीच क्या होगा तो प्लस होगा, ठीक है। अब फिर आगे है कि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सी क्वेश्चन है। हम लोग को मान लेना है यहाँ पे कि माना कि पहली कार की चाल बराबर x, तो आइए मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और उसके बाद क्या करेंगे तो मान लेंगे कि माना कि पहली कार की चाल बराबर, पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं क्या। अब उसके बाद फिर मान लेते हैं कि दूसरी कार की चाल बराबर, दूसरी कार की चाल बराबर y मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए प्रश्न से देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न से है, फिर से आप लोग क्वेश्चन फिर से आप लोग ध्यान से पढ़िए कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे 100 किलोमीटर बोला है, ठीक है। उसके बाद है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। देखिए ये 5 घंटे जो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दिया, वही 5 से हम लोग को गुना कर देना है x में भी, और वही 5 से गुना कर देना है y में भी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तो 5 से गुना कर देते हैं पहले x में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x। और देखिए मैंने बोला था कि भिन्न भिन्न का मतलब होता है माइनस, तो दोनों कारों के बीच यहाँ पे पहले माइनस हो जाएगा। उसके बाद 5 से गुना करेंगे y में तो 5y, और बराबर में कितना किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो x माइनस में y हो जाएगा, और यहाँ पे फिर बराबर 100 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए कि 5 से यहाँ में कट गया, 20 पंचे 100 कट गया कि नहीं, तो यहाँ पे बचा x माइनस वाई बराबर में 20, और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण कितना 1 हो गया। अब देखिए हमारे पास समीकरण जो है दो कैसे होगा और वो कैसे बनेगा। देखिए तो पहले लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए समीकरण 2 अब क्या बोल रहा है, तो उससे आगे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 5 घंटे पश्चात मिलती हो गया। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, यानी उल्टा दिशा में चलती है, उल्टा का मतलब क्या बोले थे तो प्लस, यानी दोनों कारों के बीच प्लस होगा। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, यानी 1 घंटे इस बार बोल रहा है, ठीक है। तो 1 से गुना कर देना है फिर x में, और वही 1 से गुना कर देना है फिर y में। तो 1 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा, x ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में y। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है उल्टा यानी विपरीत, और मैंने बोला था कि विपरीत जब होगा तो प्लस, और यहाँ पे जब अलग अलग चाल होगा तो माइनस, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे फिर कितना बना है तो 100 किलोमीटर ही है, इसमें भी यानी दोनों का 100 किलोमीटर ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 2 देखिए क्या है, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर में 20, और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर में 20 नहीं, यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। देखिए यहाँ पे हम लोग को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये माइनस में y है और प्लस में y है, यहाँ पे ये कट गया, कोई दिक्कत।
नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 से कटा देंगे तो यहाँ पे 60, 60 दूनी 120 यानी कि x बराबर जो हमारे पास आ गया 60। x बराबर हम लोगों ने क्या माना था, तो पहली कार की चाल x किलोमीटर, यानी कि x बराबर जो हमारे पास आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग को y बराबर निकालना है, तो आइए निकालते हैं यहाँ पे y बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान किसमें, समीकरण 1 में या फिर 2 में, किसी में भी रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 है हमारे पास, x माइनस में y बराबर में कितना है, तो 20 है। अब x का मान तो आ ही गया है यहाँ पे 60 और माइनस y है और बराबर में 20 है। अब देखिए माइनस y और बराबर 20, ये प्लस का हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस y बराबर में आ गया हमारे पास। देखिए 60 में से 20 बचेगा तो मतलब घटेगा, यहाँ पे माइनस में 40 बचेगा और माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 40 किलोमीटर, यानी दूसरी कार का जो हम लोग माने थे उसका गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए पहली कार की चाल x किलोमीटर बराबर हम लोग लिख देंगे कि पहली कार की चाल x माने थे तो x बराबर कितना आया है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कार की लिख देंगे, दूसरी कार की चाल बराबर y माने थे तो y बराबर कितना है, तो 40 किलोमीटर जो है प्रति घंटा। और ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि यही बोल रहा था निकालने के लिए और ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर एक बार आप लोग यहाँ पे रिपीट कीजिए कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा था तो हम लोगों ने मान लिया था कि माना कि पहली कार की चाल बराबर x, दूसरी कार की चाल बराबर y। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, तो 5 घंटा बोल रहा था तो 5 से हम लोगों ने x में भी गुना किया और 5 से y में भी। और यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह किस लिए लगा, तो यहाँ पे बोल रहा था कि दोनों अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न का मतलब होगा माइनस। तो बराबर में 100 किलोमीटर है, उसके बाद हम लोगों ने कॉमन लिया और समीकरण 1 आ गया। समीकरण 2 भी वैसे आया, 1 से 1 घंटा बोल रहा था तो 1 से गुना दोनों में किए तो उतना ही आया। और प्लस क्यों आया, तो प्लस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे विपरीत यानी कि उल्टा बोल रहा था, इसलिए यहाँ पे प्लस आया और समीकरण 2 हो गया। उसके बाद तो आप लोग यहाँ से मतलब विलोपन विधि सॉल्व करने आप लोग जानते ही हैं और निकल के आ गया हमारे पास आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो यानी कि चौथा हो गया और हम लोग पचमा को आइए दोस्तों अब हम लोग यानी कि पचमा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखिए उससे आगे है फिर कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए आयत की विमाएं मतलब हम लोग को आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक आयत का पहले फोटो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आयत का हो गया फोटो, और आयत का जो आमने सामने वाला भुजा होता है वो दोनों हमेशा क्या होता है, तो बराबर होता है। और ये हो गया हमारे पास चौड़ाई और ये हो गया क्या, लंबाई, ठीक है। अब देखिए हम लोग को जो है मान लेना है कि माना कि आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, तो आइए मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले हल और उसके बाद देखिए मान लेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x मान लेते हैं और चौड़ाई बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे चौड़ाई क्या मान ले, तो y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, तो बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल भी है आयत का, ठीक है। तो हम लोग को क्षेत्रफल भी यहाँ पे मानना होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि लंबाई गुने में चौड़ाई। देखिए लंबाई हम लोगों ने क्या माना, तो x माना, तो x और गुना चौड़ाई क्या माना, तो y। तो यहाँ पे x गुना यानी कि x y हो जाएगा, यहाँ पे x y हो गया क्लियर। तो अब आइए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से हम लोग का पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में बराबर देंगे, ठीक है। और बोल रहा है कि क्षेत्रफल
9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल देखें यहाँ पे ये है ना एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख दिए बराबर के इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है ना, तो यहाँ पे 9 माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आइए आगे पढ़ते हैं फिर, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई 5 इकाई कम करना है ना, तो लंबाई हम लोगों ने माना है यहाँ पे x, तो आइए इस साइड क्या करेंगे, तो x में से 5 इकाई कम कर देंगे और कोष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि और चौड़ाई जो है ना 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि चौड़ाई जो हम लोग y माने हैं ना, y को जो है हम लोग 3 इकाई बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। और यहाँ पे तो गुना है, आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग को इसको क्या करना है, तो गुना करना है। आप लोग यहाँ समझे ना कि यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम लोगों ने एक्स वाई माना और 9 इकाई कम करने बोल रहा था, तो 9 इकाई कम कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, तो लंबाई में घटा देने के लिए बोल रहा था 5, तो लंबाई में घटा दिए और वाई में यानी कि चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो x से गुना करेंगे y में, तो एक्स वाई होगा, और फिर x से गुना करेंगे 3 में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस के 3x होगा, 3x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के 5 से गुना करेंगे y में, तो यहाँ पे -5y होगा, और यहाँ पे माइनस से यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस और 5 तिहाई हो जाएगा 15, और बराबर में x y और माइनस के 9 तो है ही। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये प्लस में एक्स वाई है और ये भी प्लस में एक्स वाई है, तो दोनों कट जाएगा, क्या होगा, तो कट जाएगा, क्योंकि बराबर के आर मतलब बराबर के जो इस पार और इस पार रहता है वो दोनों अगर प्लस में रहे तो कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 3x माइनस में 5y और बराबर -9 है, और यहाँ पे देखिए माइनस का 15 है ना, हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस में 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे 3x माइनस में 5y और बराबर में यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, वो भी प्लस में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आइए समीकरण 2 में लिखते हैं यहाँ पे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखिए यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि फिर बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे, यानी कि इस बार लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 3 और 2 बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए लंबाई को हम लोगों ने x माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे प्लस में कितना 3 बोल रहा है, तो 3 बढ़ा दिए, और फिर क्या बोल रहा है, तो चौड़ाई में बोल रहा है 2 इकाई बढ़ा देने के लिए, तो यहाँ पे y प्लस में 2 बढ़ा दिए। अब बराबर उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि क्षेत्रफल जो है यहाँ पे एक्स वाई ये 67 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक्स वाई प्लस प्लस का मतलब बढ़ गया और 67 बढ़ गया, तो 67 बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको गुना करेंगे, तो देखिए x से गुना करेंगे y में तो एक्स वाई होगा, और यहाँ पे देखिए फिर x से गुना करेंगे 2 में तो प्लस के 2x, और यहाँ पे देखिए 3 से गुना करेंगे y में तो प्लस के 3y, और यहाँ पे ये प्लस क्यों हो रहा है, तो आप लोग देखिए प्लस है ना, तो प्लस 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 ही होता है इसलिए प्लस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से गुना करेंगे 2 में तो प्लस 6, और बराबर में फिर एक्स वाई और प्लस में 67 तो है ही। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया, क्यों कटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 2x और प्लस में 3y और यहाँ पे बराबर 67। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 6 है, हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में 6 हो गया, और यहाँ पे फिर हो गया 2x प्लस में 3y और बराबर में यहाँ पे 6 घट जाएगा तो यहाँ पे 61 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2। अब आइए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण कितना 2 से। अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास कितना है, तो 3x माइनस में 5y और बराबर में कितना है, तो 6 है, और ये है समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस में कितना है, तो 3y और बराबर में कितना है, तो 61 है, और ये समीकरण 2 है। अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x ना भी बराबर है और ना ही y बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे गुना कर देंगे। समीकरण 2 वाला यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, और समीकरण 1 में 5 है तो 5 से समीकरण 2 में गुना करेंगे। देखिए 3 से इन सारे में गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9x माइनस में 15y और बराबर 6 का 6 3 बार 18 हो गया, और यहाँ से 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10x प्लस में कितना 15y और बराबर यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 6 पंचे 30। अब यहाँ पे देखिए कि ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए
कि ये x दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 19x हो गया, और बराबर यहाँ पे हो गया, ये भी जुटेगा तो 8 5 कितना होता है, तो 8 2 10 और 3 13, हाथ में बचा 1 और 1 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 200 323 आ गया। ठीक है, तो देखिए 19 से ये 323 कै बार में करता है, तो यहाँ पे देखिए कि 19 यहाँ पे 322 है, और ये गुना में हम लोग इस साइड लाएंगे तो 19, यहाँ पे देखिए कि 17 बार में ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 19 से कम 19, और यहाँ पे देखिए कि 19 एक 20 और 10 12 एक 13, 13 यहाँ पे लेंगे यानी 7 7 9 यानी कि 19 7 कितना होता है, तो 133, तो यहाँ पे 17 बार में कट गया, तो x बराबर हमारे पास आ गया 17। अब हम लोग को y का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो x का मान जो है ना समीकरण कितना 1 या फिर 2 में रख लेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो x का मान यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास है यहाँ पे 3x माइनस में 5y और बराबर कितना है, तो 6 है। अब देखिए x का मान तो 17 है, तो यहाँ पे 3 गुना में 17 और माइनस में 5y और बराबर में तो 6 है ही। अब यहाँ पे देखिए कि 17 तिया 51 होता है, और माइनस में 5y है और बराबर कितना है, तो 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये माइनस में 5y है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखिए प्लस में 51 है, हम लोग इसको उठा के इधर माइनस में 51 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में 5y और बराबर ये 51 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि 45 बचेगा। ठीक है, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, और y बराबर जो है हमारे पास कितना 5 9 45, यानी y बराबर 9 निकल के आ गया, और हमारे पास जो आंसर आया लंबाई बराबर आ गया x बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कि लंबाई जो था x बराबर 17 आ गया, और चौड़ाई जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया चौड़ाई y बराबर कितना 9, और ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह लास्ट क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन था, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।